हुई। सर, चूंकि बात यहाँ पर शुरू हुई है और आज एक नए प्लांट का उद्घाटन भी हुआ है, तो ओवरऑल डिफेंस पे थोड़ा सा एक बार जैसे आप रणनीति बनाते हैं, वो हम रणनीति बनाना चाहेंगे आपके साथ, खासतौर से एचएल को लेकर के, क्योंकि एक नए विमान का निर्माण जो है भारत में प्रारंभ होगा। 2026 तक इसकी जो है डिलीवरी उत्पादन कार्य पर कंप्लीट हो जाएगा। एचएल में क्या करना चाहिए 4173 के आसपास, बीडीएल में क्या करना चाहिए, बीईएमएल में क्या करना चाहिए, इन पे अगर आप एक सिलसिलेवार तरीके से अगर कुछ लेवल्स बता सकें तो जो दर्शक देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पे पोजीशन जिनकी फंसी हुई है, उनके लिए बड़ी राहत होगी। देखिए, ये सारे स्टॉक्स डिफेंस काउंटर के अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक अच्छी करेक्शन यहाँ पर दिखा चुके हैं। इनफैक्ट मैं अगर डेटा को यहाँ पर एक बार एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि डिफेंस काउंटर में, चलिए एक कंपैरिजन मुझे मिल गया है तो मैं वो आपको बताता हूँ। इस समय अगर मैं डिफेंस काउंटर को देखता हूँ तो डिफेंस काउंटर जनवरी से अब तक में, 1 जनवरी से पिछले 1 जनवरी से आज में 24% के रिटर्न पर खड़ा हुआ है अभी भी। मतलब ऐसा नहीं कि नुकसान है। बिल्कुल। दूसरी बात, कितना हाई गया था, हाई इसने दिया था 86% का रिटर्न। यानी कि अगर 86% का रिटर्न देखें और इस समय 24% बचा है तो अब क्लियर कट है कि कहीं ना कहीं से आपके 62% के रिटर्न तो गिरे हैं। बिल्कुल। तो अच्छे लेवल पर यहाँ पर मिल रहा है। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि कहाँ पर खरीदें। बीडीएल देखिए, मैंने 1050 के लेवल बोले हैं, 1035 चल रहा है, तो इसका मतलब है कि चढ़ने की बारी तो आ गई है। एचएल की बात करें तो 4050 पे चढ़ने की बारी आ गई है। बीएल की बात करें यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तो 255 रुपए के पास आपकी चढ़ने की बारी आ गई है। पारस डिफेंस की बात करें तो 850 यानी 100 रुपये अभी और करेक्ट होगा, इन पे चढ़ने की बारी आ जाएगी। मैसडॉक की बात करें तो 3800 के लेवल पे चढ़ने की बारी आ जाएगी। कोचिन शिपयार्ड को मैंने एग्जिट कर मैसडॉक पे क्या लेवल बताया सर आपने? जी, मैसडॉक पे अभी मैंने बताया 3800 के लेवल। 3800 जी। कोचिन शिपयार्ड को मैंने अभी रिसेंट डेज पे, आपको याद होगा लास्ट प्रोग्राम में मैंने एग्जिट दिया कि अब इससे एग्जिट कर लीजिए और अपनी शिफ्टिंग किसी में भी कर लीजिए, चाहे एचएल ले लीजिए, चाहे बीडीएल ले लीजिए, चाहे बीएमएल ले लीजिए, लेकिन कोचिन शिपयार्ड से एक बार एग्जिट करना पड़ेगा। 1850 से ऊपर जा नहीं पाएगा। वापस गिरावट बढ़ी, 1350 रुपए के पास आ गया है। बिल्कुल। जीआरएससी यहाँ पर भी थोड़ा सा दुविधा दिख रही है, लेकिन एक और स्टॉक पिछली बार ऐड किया था, मरीन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मरीन अभी 200 रुपए पे चल रहा है, 180 तक मैक्सिमम डिप मार सकता है। तो ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा ये लेवल्स के बाद कोई और गिरावट नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन जो आप रैली देखते हैं ना एक दिन में 5% वाली, वो कम से कम एक फायदा देती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर इसका फायदा उठाइए और फिलहाल अभी के हिसाब से इन स्टॉक्स को जो लेवल बताए उनको नोट कर लीजिए। और खरीदारी कितनी करनी है, फ्रेश इन्वेस्टर अगर पहली बार खरीद रहा है तो सिर्फ 20%, एवरेज कर रहे हैं तो 10%, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। स्ट्रैटेजी यही रखिए। बिलीव करिएगा कि मार्केट से प्रॉफिट निकालने वाला भी मैं ही होगा। और आपको जो ये फंसे हुए सारे लोग हैं ना, आप लोग आने वाले 6-8 महीने में वापस से मेरा और यहाँ पर विपुल जी का धन्यवाद जरूर करते हुए नजर आए। चलिए, ये अच्छी बात है। और बीडीएल, एचएल, बीएल, ये 3 शेयर ऐसे हैं जिनमें कि आप करंट लेवल के आसपास भी खरीदारी कर सकते हैं। पारस डिफेंस में नीचे आने पर मझगांव डॉक के लिए जो लेवल बताए गए हैं वो 3800, कोचिन शिपयार्ड में एग्जिट करने की सलाह है। मरीन जो है अभी 180 तक आ सकता है, तो उन लेवल्स के आने के आसपास जो है आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन कहीं पर भी आप खरीदारी करें तो अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, ये पहले स्पष्ट रूप से आपको जानकारी और जो है वो यहाँ पर दे दी गई है। चलिए।